अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेघना रोहिड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस डिस्काउंट रेट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट 8.75% कर दिया है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है बाय 1.5%। और इस वक्त इस बात की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान भी हैं और इस वक्त सारे जो भी एनालिस्ट हैं ये देख रहे हैं कि इस डिस्काउंट रेट की वजह से स्टॉक अर्निंग पे क्या इम्पेक्ट आएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली में हुआ क्या है और आगे फ्यूचर में क्या होगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ड्यूरिंग कोविड हमारी कंट्री ने कैसे ग्रोथ अचीव की थी। ड्यूरिंग कोविड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी ताकि वो कंट्री को कोविड के असरात से बचा सके। ये पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अडॉप्ट की गई थी और IMF ने इस बात की गवर्नमेंट्स को इजाज़त भी दी थी। अब पाकिस्तान ने ड्यूरिंग कोविड-19 ग्रोथ अचीव करने के लिए अपना डिस्काउंट रेट और उसके साथ जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, रोड्स, मेट्रो, डैम, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। उसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ न्यू स्कीम्स भी दी थी, जैसे कि टैरिफ हो गया, एमनेस्टी स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोविड के टाइम पे ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई थी। और अगर आप 2018 से 2020 के फर्स्ट क्वार्टर को देखेंगे तो उस वक्त इन्फ्लेशन जो था वो 10.7% था और उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.25% था। और गवर्नमेंट इसी कोशिश में थी कि वो रुपीज़ के डेप्रिसिएशन को बचा सके और महंगाई से पाकिस्तान को बचा सके। लेकिन कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो इन कमोडिटीज़ की प्राइस और इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो गया था और उस वक्त जब पूरी दुनिया रुक गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो अप हो गई थी, जिससे पाकिस्तान ने बहुत सारे डॉलर्स कमाए थे और उनका जो करंट अकाउंट था वो भी सरप्लस में हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोविड जा रहा है तो उसके कुछ नुकसान भी हैं और इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लोबल डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में ये सिनेरियो है कि यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से जो अकाउंट पहले सरप्लस में था अभी वो डेफिसिट में बदल गया है और इस वक्त अकाउंट डेफिसिट $1.66 बिलियन तक भी पहुंच चुका है। ये इंपोर्ट ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जैसे कि चीज़ें हो गई, कार या फ्रिज जैसी चीज़ें भी वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में इवन ऑयल, गैस जैसी चीज़ें भी पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। और इसी डिमांड की इंक्रीज़ होने की वजह से पाकिस्तान डॉलर को लूज़ कर रहा है और जो उनका रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। उसके साथ जो महंगाई है वो भी इंक्रीज़ हो रही है पाकिस्तान में। अब मेन बात ये है कि इस सूरत में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। जैसे कि 2019 में सिनेरियो था कि जो बैंक है वो ज़्यादा ट्रेड कर रही हैं और जो सीमेंट सेक्टर है वो कम ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस वक्त जो पेनी स्टॉक जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कंट्री की ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक रेट्स, तो GGL का जो शेयर प्राइस था वो था 17 to 18 पर शेयर, TPL का था 5 to 6 पर शेयर और टेली का था 2 पर शेयर और यूनिटी का था 15 to 16 पर शेयर। अब इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी हो और उनकी करंट जो पोजीशन है वो अच्छी हो, ठीक है। तो जैसे 2021 में किसी ने ये नहीं सोचा था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो 85% कैपेसिटी से चलेगा या गाड़ियों की कंपनी की डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि डिलीवरी में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। या किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि साइक्लिकल कंपनीज के पास पैसा कमाने और डेट पे करने और बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए सिर्फ 2 साल रह गए हैं। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों की जैसे कि सीमेंट, स्टील, कार और मोटरसाइकिल की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाए इन फ्यूचर। और अगर पेनी स्टॉक की बात की जाए तो हालात बहुत ही जल्द ख़राब हो सकते हैं और इस वक्त मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनकी प्राइस 3 गुना और 5 गुना से ज़्यादा है दिन लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ऐसी होल्डिंग से केयरफुल रहना है। और अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही या स्टेट बैंक ने ऐसे ही रेट इंक्रीज़ करते रहे तो चांस है कि आगे चल के इक्विटीज़ जैसे कि एसेट्स हैं वो अपनी वैल्यू खो दें। और कुछ एनालिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि इन फ्यूचर इनका जो डिस्काउंट रेट है और इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए और नेक्स्ट मंथ ये डिस्काउंट रेट 10% तक पहुंच जाए।
लेकिन अगर इन ऑयल प्राइस या अदर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो नीचे आ गई तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट भी डिक्रीज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, IMF वाली वीडियो में, कि इन्वेस्टर्स सिर्फ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पे नज़र रखें, ना कि डिस्काउंट रेट पे, क्योंकि अगर कमोडिटीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो मोस्टली प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए बेहतर है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ डिस्काउंट रेट पे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उन पे भी फोकस करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।